पिछले काफ़ी दिनों से आप कोरोना और इसको लेकर डरावनी बातें सुन रहे होंगे। जहाँ भी देखो वहीं कोरोना की बातें चल रही है। टीवी ऑन करो तो इसी को अपने अपने नज़रिए से कवर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चल रहा है। घर में भी इसी को लेकर बातें चलती रहती है कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम अपने अपने काम पर जा सकेंगे, कब ये वायरस का कोई तोड़ निकलेगा और ज़िंदगी सामान्य होगी। मेरे भाई, हर वक्त इसके बारे में सोचने से आपके दिमाग में बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हर वक्त इसके बारे में सोचने से कोई हल तो नहीं निकलेगा ना। बेहतर यही होगा कि हम अपने आप को अपने घर में ही किसी दूसरे काम में व्यस्त रखें। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा सुकून ज़रूर देगा। पहली बात है वैक्सीन को लेकर। इस वायरस से दुनिया को आज़ादी मिल सकती है तो वो वैक्सीन आने के बाद ही मिल सकती है। और अब तो मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से अब वैक्सीन काफ़ी जल्दी बनने लगे हैं, वरना पहले वैक्सीन बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था। अब जो टाइम है उसमें 1 से 1.5 साल ही लगता है। फिर भी ये टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों इंसानों के हेल्थ के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता। इसलिए वैक्सीन डेवलप करने में सारे कदम बहुत ध्यान से रखने पड़ते हैं। पहले वैक्सीन को लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट जानवरों पर स्टार्ट होता है और अगर टेस्ट सही रिजल्ट देता है तो प्री क्लिनिकल फेज़ में इंसानों पर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की जाती है और इसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ये 3 फेज़ में होता है। फेज़ 1 में कुछ हेल्दी लोगों के ग्रुप पर इसका टेस्ट किया जाता है। फेज़ 2 में वैक्सीन का और ज़्यादा लोगों पर टेस्टिंग करके चेक किया जाता है कि अलग अलग लोगों पर ये कैसा इफेक्ट डाल रही है। और फेज़ 3 में इसे उन जगहों पर टेस्ट किया जाता है जहाँ ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला है। फिर इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिलता है और सारे प्रोसेस के होने और इसके प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने में 1 से 1.5 साल का समय तो लग ही जाता है। लेकिन पिछले 100 सालों में कोई भी बीमारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली। इसलिए हो सकता है कि रिसर्चर्स और वैज्ञानिक अब कोई और तरीका ढूंढकर वैक्सीन काफ़ी जल्दी बना ले। वैसे इस वायरस की वैक्सीन हर देश चाहता है कि वो सबसे पहले बना ले और इस काम को करने में फ़िलहाल 80 कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स लगे हैं। हर कोई इसे सबसे पहले बनाना चाहता है। बेशक ऐसा करके वो काफ़ी अमीर भी हो जाएंगे, लेकिन इन कंपनीज के बीच चल रहे कंपटीशन से हमें ये फ़ायदा है कि वैक्सीन जल्दी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और क्योंकि ये एक तरह की रेस है और एक कंपनी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि वो जून तक वैक्सीन बना लेंगे। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी के एक प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कब होगा, जून में होगा या सितंबर में या फिर 2021 में। वहीं दूसरी तरफ कई देशों से अच्छी खबरें आ रही है। पूरी दुनिया भर में डरावना सपना बनकर आया कोरोना वायरस अब कई देशों में तेजी से नहीं फैल पा रहा, जैसे कि इटली, जर्मनी, स्पेन। इन देशों में कोरोना वायरस काफ़ी तेजी से फैला था और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन कड़े फैसले और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग और अच्छी मेडिकल सर्विसेज की वजह से अब इन देशों में नए केसेस पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। आ तो रहे हैं मगर पहले से काफ़ी कम। और इसलिए यूरोप के बहुत से देशों में लॉकडाउन को कम किया जाने लगा है, जैसे कि इटली में बुक स्टोर्स, बच्चों के कपड़ों की शॉप्स ओपन की जा सकेंगी। स्पेन में भी लगभग 3 लाख लोगों को काम पर लौटने की इजाज़त दी गई है। डेनमार्क में स्कूल्स खुलने लगे हैं। जर्मनी में भी नेक्स्ट वीक से लॉकडाउन में थोड़ी ढील बरती जाएगी। दूसरी तरफ ताइवान में कभी लॉकडाउन लगाया ही नहीं, क्योंकि इन देशों ने काफ़ी स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा सावधानी अपनाकर इस वायरस को फैलने से बिल्कुल रोक दिया। और हांगकांग और ताइवान ने 2002 में सार्स को ऑलरेडी देखा था और इसी वायरस आउटब्रेक से मिली सीख की वजह से इन देशों ने इतने अच्छे से कामयाब होकर इस वायरस का भी सामना किया। और सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान का एग्जाम्पल लेकर दुनिया के बाकी देश कोरोना वायरस को हराने की ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और ऑलरेडी बना भी रहे हैं। और अगली बात ये कि इस वायरस से काफ़ी लोग ठीक भी हो जाते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये वायरस से इन्फेक्शन हो उसकी मौत हो ही जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निडर होकर घूमें और इसको हल्के में ले लें, जैसे ऐसी गलती यूएसए और रसिया जैसे देशों ने की। क्योंकि भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं पर वो दूसरों को तो इन्फेक्ट कर देंगे और उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस वीडियो के बनने तक लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी के होने के बाद भी ठीक हो चुके होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो केवल बीमार पेशेंट्स के ही दिखाए जा रहे हैं, हालांकि मरने वालों से कई गुना ज़्यादा तादाद में तो ठीक होने वाले होते हैं। लेकिन मीडिया वाले आपको डराने का ही काम कर रहे हैं। देखो, डरना ज़रूरी है पर इतना भी नहीं कि हम कोरोना वायरस की बजाय
डर की वजह से ही हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। जैसा कि दुनिया भर के कई देशों से कोरोना वायरस के विक्टिम्स के सुसाइड की खबरें भी मिली हैं। अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले किसी भी बीमारी का पता लगाना होगा। अगर हम पता ही नहीं लगा पाएंगे तो हम उस बीमारी से लड़ेंगे कैसे? लेकिन इस बीमारी की केस में ऐसा नहीं है। इसमें वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से ही अवेलेबल हो गया था, और तो और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। टेस्टिंग की सेंसिटिविटी, उसके रिजल्ट देने की स्पीड, हर चीज़ अब इम्प्रूव हो रही है। यहाँ तक कि 27 मार्च को टेस्टिंग का एक ऐसा तरीका इम्प्रूव हो गया था जो 5 मिनट में ही रिजल्ट बता देगा। इस वायरस की एक और प्रॉब्लम है कि ये सिम्टम्स दिखाना बहुत देर से शुरू करता है। वहीं कुछ हेल्दी लोगों को ये हो जाता है, सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, उनसे ये दूसरों में फैल जाता है, और वो हेल्दी लोग जिन्हें ये पहले हुआ था वो बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोगों की टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ये वायरस काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करती है। और इसी के लिए CDC ने एक ऐसी किट बनाई है जो किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट करके बता सकती है कि उनको पहले कोरोना वायरस था या नहीं था। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।